हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आई नो आज की वीडियो लेट आ रही है, सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा बिजी था लेकिन आ रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही आजकल का जो ट्रेंडिंग है, मे बी मुझे ज़्यादा दिखने लगी ये चीज़। ये क्या है? टायर सीलेंट। आजकल प्रमोशन भी बहुत तगड़े लेवल पे हो रहे हैं, और मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। आपने देखा होगा एकदम से सडनली जो हमारी हिमालयन है, हिमालयन बाइक और हीरो की जो एक्सपल्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुकी हैं, बहुत ट्रेंड कर रही हैं। सेल्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब जब सेल्स हाई हो रही हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब जो उसके टायर्स हैं वो स्पोक व्हील है। अब वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पंचर से रिलेटेड, क्योंकि ट्यूब वाले टायर हैं उसमें, इसीलिए। अब सबसे बड़ी टेंशन जो भी राइडर होता है उसके दिमाग में ये रहती है, कहीं जब पंचर हो जाए तो इतनी हैवी बाइक यार, इतना सामान लाद के कहाँ तक घसीटेंगे। तो इस वजह से जो कंपनीज़ हैं जो भी हमारे टायर सीलेंट बनाती हैं, मतलब टायर सीलेंट आप समझ रहे होंगे, एंटी पंचर जो किट होती है, एंटी पंचर सॉल्यूशन जो होता है वो जो बनाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस समय प्रमोशन पे भी जोर दे रही हैं कि हाँ मौका बना लें, अपनी मार्केट बना लें। लोग मानते भी हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है क्योंकि वो दिखाते इस तरीके से, लेकिन उसके पीछे की जो जो ड्रॉबैक्स हैं वो लोग नहीं देख पाते। सिर्फ फ़ायदा कि टायर में हमारा पंचर हुआ और वो आके फिलअप कर देगा उसे और बच जाएगा हमारा, सिर्फ ये चीज़ दिखाई जाती है। और लोग बहुत अच्छा समझते हैं, 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये 1200 रुपये तक के सीलेंट है वो। लेकिन उसके पीछे की चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या नुकसान होते हैं वो जो सीलेंट होता है उसे डाल के। सबसे पहली चीज़, वो जिस बेस जो होता है जेल टाइप का, चाहे जेल है चाहे किसी भी टाइप का जो बेस है, क्योंकि बहुत ही एक वो जेली टाइप का दिखता है, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा, तो वो जो होता है वो क्विक ड्राइंग एजेंट होता है। जैसे हमारी जिस बॉटल में वो आता है वो भी आपने देखा होगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो थोड़ी सी मोटी होगी, जिससे टेम्परेचर में भी डिफरेंस ना आए, गर्म ज़्यादा ना हो, या ब्लैक कलर की होगी कि उसमें जो हमारी रोशनी है लाइट वो भी ना आ जाए। इस तरह की होती है क्योंकि वो रिएक्ट करता है इन चीज़ों से, जो और सूखने की टेंडेंसी होती है उसकी जल्दी। तो आप खुद समझिए, आपने उस लिक्विड को पहले क्या होता है, उसका प्रोसीजर निकाल देना होता है, सारी हवा जो है उसे, वाल्व बॉडी जो है उसे निकाल देना है। फिर उसके बाद उससे जो लिक्विड है उसको हमें उसमें डाल देना। और लिक्विड ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत है, लिक्विड भी आप ये समझिए 300-400 ml के अराउंड होता है, काफ़ी सारा लिक्विड हो जाता है, वो उसमें हमें डाल देना है। अब उसके बाद की कहानी ये है कि उसके बाद हमें उसमें हवा भरनी है। तो ये चीज़ लॉजिक कहीं से लग रहा है कि जो एजेंट है, क्विक ड्राइंग एजेंट जो है, उसमें जेल है, बेस है, वो हवा लगने पर अगर सूख रहा है, तो अगर हम उसमें हवा भर दे रहे हैं तो क्या सूखेगा नहीं। और दूसरी चीज़, जो नॉर्मल हवा होती है वो हमारी कंप्रेस होने के बाद और ज़्यादा गर्म हो जाती है। जो हम नॉर्मली हवा डालते हैं, हर जगह तो नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते हम। नाइट्रोजन में एक बार मैं मान सकता हूँ कि नाइट्रोजन जो गैस है वो कंप्रेस होने के बाद ये एक्सपैंड नहीं होती, हीट नहीं होती, लेकिन हमें हर जगह नाइट्रोजन नहीं मिलती। अगर मैं कहीं डाल रहा हूँ उस सॉल्यूशन को, तो मैं नॉर्मल हवा अगर डलवा लेता हूँ उसके बाद, तो आप खुद समझिए कि अंदर कंप्रेस होगी, हीट होगी। अब हीट होने के बाद तो वो और ज़्यादा सूखने की टेंडेंसी उसके अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि टायर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो आपको पता नहीं होगा। अब आप एक बार सोच के देखिए खुद, अगर वो टायर के अंदर सूख गया है, हमने हवा डाली और वो सूखने लगा, अब उसके बाद कहा जाता है कि थोड़ी गाड़ी भी चलाई जाती है 40-50 की स्पीड से, जिससे वो सारी वॉल्स पे, अंदर की साइड वॉल्स पे वो चिपक जाए। तो ये चीज़ सोचने वाली है जो मेरे दिमाग में, वो आप खुद सोचिए कि अगर जो अंदर लिक्विड है वो सूखने लग जाए, क्योंकि उसको प्रमोट इस तरह से किया जाता है कि अंदर सूखता नहीं है ना, ये सूखेगा नहीं। आपकी जो लाइफ है इसकी टायर की और इसकी, ये करीब 8 महीने 1 साल तक रहती है। लेकिन मेरे हिसाब से वो अगर उसमें हवा डाल रहे हैं, गर्म भी हो रहा है, टायर चल रहा है, तो और ज़्यादा हीट हो जाता है, वो तो सूख जाएगा। तो किस काम का? सेकेंड चीज़, और वो केवल उसी टाइम ताज़ा ही होल करके दिखाया जाता है आपको, बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं दिखाए जाते। दूसरी चीज़, इतना वेट अगर टायर के अंदर चला जाता है तो वो इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करता है कि जो साइड वॉल है हमारी, एक सर्कमफ्रेंशियल जो फोर्स है, मोमेंटम है, वो बन जाता है, गाड़ी वॉबल करने लगती है। और ये करती है, बहुत लोग कहते हैं नहीं करती, ये पहले प्रॉब्लम होती थी, ये करती है अब भी। बैलेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे जो आपका फ्रंट व्हील है, क्योंकि रियर व्हील पे ज़्यादा वेट रहता है, फ्रंट व्हील वॉबल ऐसे हैंडल करता है, ये चीज़ आप ध्यान देना। और थर्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है,
पंचर हुआ, उसका काम यही है लिक्विड का, पंचर हुआ और वो अंदर से उस होल से बाहर आया, जहाँ उसे पैसेज मिलेगा वो अंदर से बाहर आ जाएगा। अब आप कभी हवा डलवा रहे हैं, हवा डालने के बाद मैं अगर जो मेरे पास पंप है, टायर इन्फ्लेटर है, वो ऐसे करके थ्रेड टाइप का है ऊपर का लॉक, ऐसे थ्रेड की तरह उसे लॉक कर देता हूँ मैं। हवा मैंने डाली, अब जब मैं उसे निकालता हूँ तो थोड़ा सा साथ में, ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा साथ में वो निकल आती है हवा बाद में फिस करके जब हम निकाल रहे होते उसे, तो वो साथ में वाल्व बॉडी के, क्योंकि उसे लिक्विड को तो नहीं पता ना कि वो वाल्व बॉडी है या फिर वो हमारा पंचर है, उसे तो जहाँ पैसेज मिलेगा वो निकल आएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं भी हम हवा डलवा रहे, अगर सपोज़ हमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, मुझे अगर हवा निकलवानी है तो क्या होगा, जैसे ही उसे दबाया जाएगा वाल्व बॉडी को, वहाँ से लिक्विड बाहर आ जाएगा, और जैसे ही लिक्विड बाहर आएगा आपकी वाल्व बॉडी हो जाएगी ख़राब। अब उसे सुई लेकर उसे साफ़ करते रहो या क्या करते हो, क्योंकि साथ में निडल भी दी जाती है उसके। आप कहाँ कहाँ तक क्या क्या करोगे, हर जगह के जो मशीन्स हैं वो एक जैसी नहीं रहती, और लोड के अकॉर्डिंग हमें टायर प्रेशर जो है अपना वो एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, मैं 35 का टायर प्रेशर रख रहा हूँ, और कभी लोड मुझे बढ़ाना पड़ा, मुझे हो सकता है बढ़ाना पड़े, और लोड पे बढ़ाने के बाद मैं विदाउट लोड अगर चला रहा हूँ, मुझे हो सकता है प्रेशर कम करना पड़े, हो सकता है करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मेरे पास एक ही रहता है, मैं उसे पंचर तो करूँगा नहीं हवा निकालने के लिए, मैं वाल्व बॉडी के थ्रू ही हवा निकालूंगा, और वहाँ पर जो हमारा लिक्विड है वो उस वाल्व बॉडी के थ्रू बाहर आने लगेगा। तो वहाँ पर बहुत काम ख़राब हो जाता है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती, ये सोचने वाले भी हैं, आप खुद सोचो। और दूसरी चीज़, जब सूख जाता है अंदर ट्यूब के अंदर वो, तो ट्यूब अगर जब तक लिक्विड है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तब तक वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब वो सूख जाता है उसके बाद उसकी जो वो प्रॉपर्टी है काम करने की और पंचर जोड़ने की, वो तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जब आप नॉर्मली पंचर भी लगवाते हो ना, तो नॉर्मली पंचर भी लग नहीं पाता, बहुत छोटे छोटे कुछ के जो पंचर होते हैं वो लगाता है। सपोज़ कहीं बड़ा पंचर लग गया आपका, जब आपका बड़ा पंचर लग जाएगा यानी पंचर हो जाएगा, तब तो आपको पंचर रिपेयर ही कराना पड़ेगा। आपने टायर खुलवाया, अब उसके बाद आपको पता है एक पैच लगता है, ट्यूब जो पंचर होता है नॉर्मली वो पैच लगता है। जब तक लिक्विड उस ट्यूब के अंदर है और पैच भी लगाया जाता है, वो ऊपर से ऐसे करके रगड़ा जाता है, चिपकाया जाता है, और उसके बाद उसमें हवा भर दी जाती है, क्योंकि 10 से 15 मिनट का काम होता है। अब आप खुद देखिए अंदर से हवा प्रेशर, अब जब हमने ऊपर पैच लगाया और पैच लगने के बाद जैसे ही हवा डाली जाती है तो अंदर से लिक्विड जो है वो प्रेशर मारता है और उसी पैच को छुटाते हुए, उखाड़ते हुए साइड से वापस निकलने लगता है। या तो हमें वेट करना पड़ेगा वो जो पैच चिपकाया है उसे पूरी तरह सूखने का। अब आप पूरी तरह सूखने का समझ रहे हैं, पंचर वाले के यहाँ आप 1.5-2 घंटा बैठे रहो, जिससे वो जो उनने पैच लगाया वो सूख जाए और जो हमारा लिक्विड है वो साइड से बाहर ना निकले। या फिर आप तुरंत उसे डलवाओगे, साइड से जो पैच है उसके साइड से निकलने लगेगा और दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभी लोग 1.5-2 घंटा वेट भी करते हैं, ऐसा भी है जो फंस गए हैं एक बार, जिनने 1000-1200 रुपये टायर पंचर जो सीलेंट है उसमें लगाए हैं और ट्यूब है 350-400 रुपये की, उसके बाद भी लोग वेट करते हैं। लेकिन जब थोड़े टाइम में प्रेशर पड़ता है उस पर, कुछ देर चले और वो वहीं से लीकेज हो जाता है। तो ये आप ये समझ लीजिए, एक बार आपने वो डाला, आपकी ट्यूब बस उसी की होके रह गई है। जो डिमेरिट्स हैं उसके साथ वो आपको ये सारे जो मैंने बताए हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूब ऐसी कड़क हो जाएगी जो नॉर्मल उसमें ट्यूब में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो नहीं रहेगी अगर वो अंदर सूख जाता है एक टाइम के बाद, तो आपकी ट्यूब भी ख़राब। अगर आप नॉर्मली पंचर लगवा के ट्यूब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चला लेते हैं, तो आप ये समझिए वो लगाने के बाद आपकी 11 महीने 10 महीने जब तक वो सूख गया है तब तक उसके बाद फिर बेकार है। ये सारी चीज़ें हैं, लोग नहीं बताते कि टायर पंचर जो हमारे सीलेंट हैं या फिर जो सॉल्यूशन है उसके पीछे क्या क्या इश्यूज़ हो जाते हैं। आप इतने पैसे लगा रहे हो या थोड़ी टेंशन ले लेना, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है एलॉय व्हील में अपग्रेड कर लो, अच्छे से चलाओ। हाँ, एलॉय व्हील और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, स्टडी ज़्यादा हमारे स्पोक व्हील होते हैं, कंफर्टेबल ज़्यादा स्पोक व्हील होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उतने भी नहीं होते एलॉय व्हील। अगर आप इजीली अच्छे से चलाओगे, ज़्यादा बम्पी रोड में ज़्यादा धाड़ धमक उसमें नहीं चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप ओरिजिनल कंपनी का जोन से भी बाइक ले रहे हो या कार है, अगर उसमें अपग्रेड कराना है तो ओरिजिनल ही उसकी तरफ जा सकते हो, जो एलॉय व्हील है उनकी तरफ, आफ्टर मार्केट बिल्कुल नहीं। तो ये था, मैंने सोचा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, एक्चुअली क्या है मेरे पास भी जब मैं फीड चेक करता हूँ तो उसमें मुझे
मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, वो ब्रांड के नेम आते रहते हैं, टायर सीलेंट, कई जितने भी आजकल प्रमोशन भी हो रहे हैं, जो बाइकर्स को मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, उसमें भी। तो मैंने सोचा उसके पीछे अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं यार, थोड़ा स्पॉन्सर कर लेते हैं उन्हें लोग और अच्छी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उसके पीछे नुकसान क्या हो जाता है वो नहीं बताया जाता। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।